लास्ट वीडियो में हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन इसका फॉर्मूला देखा था, लेकिन यहाँ पर ये जो सारे वेरिएबल्स होते हैं वो डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करते हैं ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो dx होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, चर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है और एक परतंत्र। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर dx डिपेंड करता है किसी वस्तु की कीमत पर, संबंधित वस्तुओं की कीमत पर, आय पर, टेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस पर और एक्सपेक्टेशन, इन सभी पर डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। तो ये इंडिविजुअली ये जो वेरिएबल है वो डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो dx है, dx मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x गुड्स, x वस्तु की मांग। यहाँ पर इसका मीनिंग जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है। f से मतलब होता है फंक्शन, फिर p से मीन्स होता है प्राइस ऑफ गुड्स, x किसी भी वस्तु की कीमत, x वस्तु की कीमत, pr से मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत, y से मतलब होता है यहाँ पर कंज्यूमर इनकम, उपभोक्ता की आय, टी से मीन्स होता है कंज्यूमर्स टेस्ट, उपभोक्ता की रुचि, और ई से मीन्स होता है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टिल मोर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना कितनी है, मतलब भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका प्रेजेंट में उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये कहलाता है। इसे हम ई से क्या करते हैं, शो करते हैं। अब यहाँ पर हम सभी का इंडिविजुअली देखेंगे कि px जो है वो किस तरह से d को इफेक्ट करेगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाकर रखा है, फिर मैं आपको इससे बताऊंगी कर्व से कि किस तरह से हम एक वक्र बनाएंगे और उस वक्र से शो करेंगे कि px जो है वो डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइस px, यहाँ पर लिखा है dx इक्वल फंक्शन px जो है प्राइस को शो कर रहा है। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो प्राइस होता है, प्राइस किसी वस्तु की जो कीमत होती है और जो डिमांड होती है, किसी वस्तु की डिमांड जो होती है और कीमत जो होती है, इन दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कर। यहाँ पर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत P है, कोई भी वस्तु। अब इस कीमत पर उस वस्तु की इतनी मात्रा जो है हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ठीक है, अब कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, P से P1 हो गई बढ़कर। तो कीमत बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जो है या हमारी जो डिमांड है उस वस्तु के लिए वो क्या हो जाएगी, Q1 कम हो जाएगी, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए प्राइस जो है वो कम होकर P2 हो गई, तब हमारी डिमांड जो है वो बढ़कर क्या हो जाएगी, यहाँ पर Q2 हो जाएगी। मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है इससे कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, यहाँ QU कर लेना ना, क्वांटिटी। ठीक है, कीमत और डिमांड दोनों में कैसा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत संबंध होता है। अब यहाँ पर हम जब इसका कर्व बनाएंगे, ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो ये जो कर्व बनेगा ये कैसा होता है, ये DD डिमांड कर्व। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पर ये E पॉइंट हो गया, यहाँ पर फिर सेकेंड पॉइंट हमारा E1 था और यहाँ पर क्या हो गया, E2 हो गया, मतलब ये हमारा क्या है, DD डिमांड कर्व। इसके बाद इसी तरह से हम देखेंगे कि जो PR है या संबंधित वस्तुएं जो होती हैं वो किस तरह से इफेक्ट करती है। संबंधित वस्तुओं से मतलब दो तरह की वस्तुओं से लगाया जाता है। यहाँ पर दो तरह की वस्तुएं कौन सी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। ठीक है, तो हम रिलेटेड गुड्स में इन दोनों से रिलेटेड हम क्या देखेंगे, कर्व देखेंगे, तब आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डिमांड फॉर कॉफी, देखो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम टी और कॉफी की बात करते हैं,
गुड़ और शक्कर की बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है, सब्स्टिट्यूट होती है। तो यहाँ पर हम दो गुड्स ले रहे हैं, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक्स गुड्स ले लिया हमने, ठीक है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं डिमांड फॉर कॉफी, तो कॉफी की जब हमने डिमांड ली और यहाँ पर हमने क्या दी, प्राइस ऑफ टी। तो प्राइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किसका है, एक की हम प्राइस ले रहे हैं और दूसरे की हम क्या कर रहे हैं, डिमांड ले रहे हैं। एक वस्तु की प्राइस में यदि चेंज होता है तो दूसरी वस्तु की जो डिमांड होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। मान लीजिए इस वस्तु की प्राइस P है ना, और हमारी जो कॉफी है उसकी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर Q। अब T की प्राइस इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको कैसा समझ में आ रहा है इसमें, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है और जो डिमांड होती है उसका कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष संबंध होता है। मान लीजिए इसकी कीमत जैसे कम हो गई, ठीक है, तो इसकी प्राइस जो है, इसकी जो क्वांटिटी है कॉफी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर Q1 हो गई और ये मान लीजिए P2 है और ये Q2 है, तो इसका कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये। तो हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है उसका कर्व कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है यदि हम उसका कर्व बनाएंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स कि जो साथ साथ चलती हैं, जैसे हम कार और पेट्रोल की बात करें, बटर और ब्रेड की बात करें, इंक और पेन की बात करें, तो ये जो वस्तुएं होती हैं वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जब हम इनका कर्व बनाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर प्राइस ऑफ पेट्रोल लिया और यहाँ पर डिमांड ऑफ कार की डिमांड या किसी भी गाड़ी की डिमांड, और यहाँ पर पेट्रोल। अब इसकी प्राइस ये है, जब कार की डिमांड कितनी थी, ये थी, ठीक है। अब मान लीजिए प्राइस किसकी बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़कर P1 हो गई, तो जो किसकी डिमांड, कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और यदि पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम हो गई तो क्या होगा, इसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़कर Q2 हो जाएगी। इस तरह से इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बन रहा है, ऐसा, नेगेटिव। मीन्स इन दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड की बात करते हैं तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम इसके बाद देखेंगे वाई, इनकम, कंज्यूमर इनकम, इसको हम वाई से शो करते हैं, ठीक है। DX इक्वल FY। वाई जो होती है उसमें यदि परिवर्तन होता है तो DX पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब इनकम में यदि परिवर्तन होगा तो DX पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब नॉर्मली यदि देखा जाए तो हम इनकम कर्व बनाते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि कभी भी इनकम यदि ये है और मान लीजिए इतनी क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पर इनकम मतलब वाई और यहाँ पर क्वांटिटी इतनी है और इनकम इंक्रीज हो गई। हमेशा आपको पता ही है कि जब आय बढ़ जाएगी तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए इसका कर्व जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। डिमांड यदि आय कम हो गई तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी हर वस्तु पर इस तरह का इफेक्ट पड़े ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमेशा वस्तुओं की जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक तो सुपीरियर गुड्स भी होती है और एक इंफीरियर गुड्स भी होती है। सुपीरियर गुड्स मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की जब हम वस्तु की बात करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी सुपीरियर गुड्स होती है, श्रेष्ठ वस्तुएं। श्रेष्ठ वस्तुएं, जब श्रेष्ठ वस्तु की मान लीजिए कि कोई भी अच्छी किस्म की जो वस्तु है उसकी हम बात करते हैं, सामान्य वस्तुओं की बात करते हैं। मान लीजिए प्राइस हमारा ये है और इसकी हम इतनी मात्रा जो है वो परचेस कर रहे हैं। हमेशा एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी या डिमांडेड गुड्स होती है और यहाँ पर जो होती है वो प्राइस होती है, ठीक है। अब P ये है, अब हमारी P नहीं, यहाँ पर हम Y लिखेंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या बता रहे हैं, इनकम बता रहे हैं। Y से इनकम बढ़कर Y1 हो गई तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि Y2 कम हो गई तो डिमांड भी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इसका जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की ओर पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसी तरह से यदि हम इंफीरियर गुड्स देखते हैं तो इंफीरियर गुड्स या जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं
उस पर इनकम का इस तरह से इफेक्ट नहीं पड़ता है। निम्न कोटि की वस्तुओं से मतलब होता है, जैसे हम बात करें डालडा घी और शुद्ध घी की, तो यहाँ पर जो डालडा घी होता है वो कैसी है, निम्न कोटि की वस्तु है, और जो शुद्ध घी होता है वो सुपीरियर गुड्स होती है, श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं। जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम निम्न वस्तु की जगह क्या करते हैं, अच्छी किस्म की जो वस्तुएं होती हैं उसका उपयोग करने लगते हैं। तब इसका कर्व कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। मान लीजिए कि हमारी इनकम इतनी थी, तब हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो थी हमारी वो कितनी थी, Q2 थी, लेकिन अब हमारी इनकम बढ़ गई, Y से बढ़कर Y1 हो गई, तो हम जो है इंफीरियर गुड्स की डिमांड हमने कम कर दी और इसकी जगह हम क्या करने लगे, सुपीरियर गुड्स जो है उसका यूज करने लगे। तो इस तरह से इसका जब कर्व बनाएंगे तो ये कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। ये जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इस तरह से ये याद रखिए कि इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, और सुपीरियर गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद आता है कंज्यूमर टेस्ट, है ना, मतलब कि लाइकिंग, प्रेफरेंस। सीधी सी बात यह है कि इसमें यदि हम देखें, मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस ये है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी ये थी, लेकिन उसके प्रति उसकी टेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस बढ़ जाएगी। तो पहले तो कर्व ये था, मान लीजिए डी, लेकिन बढ़ गई तो कर्व क्या होगा, बढ़ने पर डी से D1 हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यदि हम देखें कि किसी वस्तु की यदि प्रेफरेंस, लाइकिंग कम हो जाएगी, तो क्या होगा, ये जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए पहले ये जो था डी कर्व, अब ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर ये D1 हो जाएगा। तो इस तरह से कंज्यूमर का टेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस जो है वो भी क्या करता है, किसी भी वस्तु की जो डिमांड होती है उसको इफेक्ट करता है। अब हम करते हैं एक्सपेक्टेशन, जो है चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। फ्यूचर में यदि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ने की संभावना है या कम होने की संभावना है तो उसका डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका डिमांड पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब हम देखते हैं कि किसी वस्तु की, मान लीजिए प्रेजेंट में कीमत जो है, मान लीजिए 50 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पर 50 रुपीज़ है। अब हमें पता है कि भविष्य में ये जो इसकी कीमत बढ़कर क्या होने वाली है, मान लीजिए 100 रुपीज़ होने वाली है, ठीक है, मतलब बढ़ने वाली है। ये भी कम नहीं है, ये प्राइस भी ज़्यादा है अभी वर्तमान में, परंतु हमें पता है कि भविष्य में और ज़्यादा बढ़ने वाला है इसकी कीमत। तो हम क्या करेंगे, अभी उसकी डिमांड जो है वो प्रेजेंट में क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अधिकतर इस तरह की जो चीजें होती है वो गोल्ड के साथ होती है ना। गोल्ड जो है यदि उसकी संभावना होती है कि भविष्य में वो उसकी कीमत बढ़ने वाली है तो हम क्या करने लगते हैं, अभी परचेस करने लगते हैं, या उसकी डिमांड अभी बढ़ जाती है। और यदि हमें पता है कि इसकी प्राइस 50 रुपीज़ है, बट कुछ समय बाद इसकी प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ होने वाली है, तो क्या होगा, प्राइस कम होने की संभावना है, तो हम अभी क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे, और अभी हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। हम क्या वेट कर रहे हैं कि जब उसकी प्राइस कम होगी तब हम उस वस्तु को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो इस तरह से जब प्राइस इंक्रीज होगी, यदि हमें आशा है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमारी डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो कर्व जो है वो कैसा हो जाएगा, हमारा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और जब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि भविष्य में प्राइस इसकी कम होने वाली है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी किसी भी वस्तु की डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट। इसके बाद हमारा आता है मार्केट डिमांड फंक्शन, बाजार मांग फलन। देखो, बाजार मांग फलन से मतलब होता है कि पूरी मार्केट की जो डिमांड है उसको कौन कौन से वेरिएबल जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ तक इतने जो वेरिएबल है वो तो इंडिविजुअल डिमांड के ही हैं, ठीक है, जो प्राइस है वो भी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करती है, फिर रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल और हो जाएंगे, यहाँ पर G और हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। यहाँ पर N से मतलब होता है पॉपुलेशन, YD से मतलब, D से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, धन का वितरण कैसे है, और G से मतलब होता है यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें G को और ऐड कर लीजिए, सरकारी नीति। अब पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है कि यदि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी देश में हो, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी,
ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, धन का वितरण, मतलब कि धन का वितरण कैसा है किसी देश में, समान है या असमान है। समान से मतलब होता है कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से हैं, उनकी इनकम जो है, उनका इनकम का लेवल क्या है। समान है मतलब बहुत अमीर और बहुत गरीब नहीं है, मतलब वो कैसे हैं, समान रूप से उस देश में धन का वितरण है। और जब हम असमान की बात करते हैं तो असमान से मतलब होता है कि कहीं पर धन जो है वो बहुत ज्यादा है, किसी लोगों के पास धन बहुत ज्यादा है और कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो डिमांड होती है वस्तुओं की वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। धन का वितरण यदि समान है तो वहां पर वस्तुओं की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब डिमांड ज्यादा होगी। मतलब समान वितरण है तो क्या होगा, इक्वल है तो वहां पर डिमांड ज्यादा होगी, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है वो भी डिमांड को बहुत इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब कि हम टैक्स की बात करते हैं। मान लीजिए टैक्स जब इंक्रीज कर दिया जाता है तो टैक्स इंक्रीज कर दिया जाएगा तो प्राइस भी क्या हो जाते हैं, उसके बढ़ जाएंगे, और जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, किसी भी वस्तु की कम हो जाती है। इसी तरह से यदि हम देखें तो टैक्स कम कर दिया जाए तो वस्तुएं क्या हो जाएगी, कम कीमत में हो जाएगी, मतलब कि प्राइस जो है उसकी कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो उसकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से ये तीनों जो फैक्टर होते हैं ये पूरे मार्केट डिमांड जो है उसको इफेक्ट करते हैं। इसका इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम इन तीनों को शामिल नहीं करते, लेकिन पूरी जो मार्केट की डिमांड होती है उसमें हम इन तीनों फंक्शन को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन दोनों कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।